आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हीरा कारोबारी के बारे में जो भारत के सबसे बड़े बैंक घोटालों में शामिल है और अब उसे पकड़ लिया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेहुल चोकसी की, जिसे हाल ही में बेल्जियम से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या उसे जल्द ही भारत लाया जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे ये मेहुल चोकसी कौन है, क्या है इसकी कहानी। 5 मई 1960 को गुजरात के पालमपुर में जन्मे मेहुल चोकसी ने मुंबई जाकर अपना करियर शुरू किया था, लेकिन पढ़ाई के बजाय उसने अपने पिता के हीरे के व्यापार को आगे बढ़ाया और फिर 26 साल की उम्र में उसने गीतांजलि जेम्स नाम से अपनी कंपनी बनाई, जो जल्द ही भारत की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनियों में से एक बन गई। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन यहाँ से कहानी में मोड़ आता है। चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी दोनों मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स प्राप्त करते थे, बिना कोई सिक्योरिटी दिए। इससे विदेशी बैंकों से उन्हें बड़े लोन मिलते थे, जिन्हें कभी चुकाया नहीं गया। न सिर्फ ये पैसे हड़पे, बल्कि पीएनबी को भी भारी नुकसान पहुंचाया। और फिर 2018 में इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ। दोनों आरोपी देश छोड़कर फरार हो गए थे। चोकसी एंटीगुआ चला गया, जबकि नीरव मोदी ब्रिटेन में छिप गया। लेकिन अब चोकसी की गिरफ्तारी से एक उम्मीद जगी है कि उसे जल्द ही भारत लाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चोकसी बेल्जियम में कैंसर का इलाज करा रहा था और वहां उसने गलत दस्तावेजों के जरिए एंटीगुआ की नागरिकता भी हासिल कर ली थी। अब वो बेल्जियम की जेल में बंद है और भारत की एजेंसियां उसे वापस लाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। क्या चोकसी को भारत लाकर इस घोटाले के सारे राज खुलेंगे? क्या इस मामले में और भी बड़े नाम सामने आएंगे? अब सवाल ये है कि क्या ये घोटाला सिर्फ चोकसी और मोदी तक सीमित रहेगा या फिर इसका दायरा और भी फैलने वाला है।